कितनी बार भी सुन। मैंने मैसेज भी लिखा था आपको। अच्छा, मैं देख चैट बंद कर रखी है मैंने। अभी इधर कर। तो देखो बेटा, ये आपका एक मेथड है कि कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाली जाए। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कॉनकेव मिरर की तरह आसानी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका रीजन यही है कि आपका जो कॉन्वेक्स मिरर मान लो इस तरह से रखा हुआ है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर आपका इस तरीके से रखा हुआ है, और आपको यहाँ पर आपने अगर ऑब्जेक्ट पेन इस तरह से रख दिया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पेन आपने इस तरह से रख दिया, तो फिर आप कैसे देखोगे इसकी इमेज। अब यहाँ बनेगी बेटा, सीधी इमेज बनती है ना, तो यहाँ कहीं इमेज बनेगी इसकी इस तरह से। और आपका ऑब्जेक्ट पिन को अब आपको इमेज इधर से देखनी, ठीक है ना, नहीं तो वहां चले जाओगे तो इमेज थोड़ी दिखेगी, इमेज तो यहीं से दिखेगी। और ऑब्जेक्ट पिन फिर आप इधर ही मूव करा सकते हैं, इधर से देखते हुए उधर से इमेज पिन मूव करा के आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको इमेज इधर से देखनी है, ऑब्जेक्ट पिन यहाँ पर है, तो आप कभी उसको एक के ऊपर ला ही नहीं सकते कि आपको इस इमेज की पोजीशन पता पड़ सके। तो आप ऑप्टिकल बेंच में मिरर हो या लेंस हो, दोनों से केवल रियल इमेजेस जो बन रही हैं उनकी पोजीशन डायरेक्टली इमेज पिन की हेल्प से लोकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा आपको उसके। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस आपको यूज करना पड़ेगा इसके। तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज कैसे करेंगे, है मेथड बहुत सिंपल, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कई बार करते हैं कि आपका कई बार आपको एससीवी का भी प्रॉब्लम है, शायद यही प्रॉब्लम है कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बन रही है, तो इस मिरर को कहाँ रखूं कि वापस इमेज, फाइनल इमेज कौन सी, पहले लेंस से रिफ्रैक्शन, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन, फिर अगेन लेंस से रिफ्रैक्शन, इसके बाद जो इमेज जो बने वो वापस कहाँ पर आ जाए, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, तो मैंने कई बार बोला ऐसा कब हो सकता है, जब इस मिरर को ऐसा लगे, ठीक है, कि उसकी जो इससे बनने उस ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ठीक है, यस सर। इसका मतलब क्या है कि लेंस से जो रेज जा रही होंगी उसकी इमेज वो कैसे गिरेंगी, नॉर्मली गिर जाएंगी इस पे। ठीक है, मतलब आपकी ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस होगी, कौन सी डिस्टेंस है, एक तो लेंस से आपकी मिरर की डिस्टेंस, और लेंस से बनने वाली जो इमेज है। ठीक है, अगर ये मिरर हटा देते तो लेंस से इमेज वही बनती है ना इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, वो डिस्टेंस है, तो डेफिनेटली ये किसके बराबर है, आपकी कैपिटल आर के बराबर। तभी ऐसा पॉसिबल है कि इमेज वहां बन जाए वापस। तो आप यही करते हैं बेटा इसमें, सबसे पहले आप क्या करते हैं, लेंस और ऑब्जेक्ट फिक्स कर दिया आप। ठीक है, अब मिरर को यहाँ पर मूव करते हैं और वहां पर रोक देते हैं जहां पर कि आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट पिन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, इनका जो पैरेलैक्स है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट और इमेज पिन दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, इनका जो पैरेलैक्स है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, केवल वहीं पर आपको क्या होगा, उस पोजीशन पर आप इसको रोक देंगे मेरा। ठीक है ना, क्योंकि अब बिल्कुल ये सिचुएशन बन चुकी है, जब इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन का पैरेलैक्स मिरर रखने के बाद खत्म हो गया है, इसका मतलब रियल इमेज यहीं पर आ रही है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आ रही है। तो बिल्कुल ये डायग्राम है, तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर के। अभी वो कहाँ पर है वो हमें कोई आइडिया नहीं, बट हमको क्योंकि ये हमने मिरर रखा हुआ, मिरर स्टैंड पर, ये लेंस के स्टैंड पर लेंस है, तो ऑप्टिकल बेंच पे डेफिनेटली ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्टिकल बेंच के ऊपर, ये आपका लेंस और ये मिरर कितनी डिस्टेंस पर। ठीक है, लेंस और मिरर कितनी डिस्टेंस पर है ये डेफिनेटली आप लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल ली आपने, बहुत अच्छी बात। अब क्या करें, तो अब क्या बच गया, अब आर निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, मिरर को हटा दो, इमेज पिन को इस साइड ले आओ और इस इमेज की लोकेशन निकालो। वो आपको पता है कैसे इमेज पिन को देखना है, बार बार इधर से देखना है आपको। ठीक है, ये पूरा लिंक भेजा हुआ है आपको, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने का जो एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप इस साइड से देख रहे हैं, और जब आपकी इमेज पिन और ये इमेज को इंसाइड कर जाएगी, पैरेलैक्स खत्म हो जाएगा, वहां पर आप रीडिंग नोट कर लेंगे, तो डेफिनेटली वो यही रीडिंग होगी, ये वाली बेसिकली।
ठीक है। तो लेट से आपने क्या नोट करी, वो y निकल के आई, ठीक है ना। ऑप्टिकल बेंच से लेंस और इमेज की डिस्टेंस कितनी निकल के आई, y निकल के। तो अब आप क्लियर है, आपको इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो जाएगा, y माइनस एक्स के बराबर होगा, ठीक है। इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो गया, y माइनस एक्स के बराबर हो। तो इसमें कोई डाउट बेटा किसी बच्चे को, थोड़ा भी कंफ्यूजन इसमें बताइए। बात क्लियर है इतनी, कैसे निकालेंगे, तो ये मेथड रहता है बेटा। तो आपका पहला क्या स्टेप है, पहला ये स्टेप है, इस पोजीशन में लाइए ऑप्टिकल बेंच को। कैसे लाओगे, ये दोनों फिक्स कर दो, मिरर को मूव करो, जिस पोजीशन पर इमेज पिन ऑब्जेक्ट से देखो इमेज पिन की जरूरत नहीं पड़ी, ये इमेज ऑब्जेक्ट पिन से जहाँ कोइंसाइड कर जाएगी बस, ठीक है। वहां पर आप मिरर को रोक दोगे, ये बीच का डिफरेंस नोट कर लोगे, दैट इज एक्स, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में मिरर हटा दो, इमेज पिन, आपकी जो इमेज पिन है, नहीं सॉरी क्या कह रहा हूँ, आपकी जो आपका हाँ इमेज पिन को लिया, अब इमेज पिन यहीं पे भी हो सकती है, इधर होगी इमेज पिन, ठीक है ना। तो इमेज पिन से अब इस साइड आप ये इमेज की पोजीशन लोकेट करो, ठीक है। इमेज पिन से आप इससे जो रियल इमेज बनने वाली है कॉन्वेक्स लेंस से, जो रियल इमेज थी, मिरर हटा दो, ये रियल इमेज ही था, ठीक है। तो ये रियल इमेज आप ऑब्जेक्ट पिन से लोकेट कर लोगे, जो भी नॉर्मल प्रोसीजर है ऑप्टिकल बेंच से इमेज लोकेट करने का, पैरेलैक्स रिमूव करते हुए, ठीक है। और फिर ये वाली डिस्टेंस नोट कर दोगे, तो r इज इक्वल टू वाई माइनस दिस x, ठीक है ना। x यहाँ से निकाल ली, y यहाँ से निकाल लिया, तो काफी सिंपल है। अब एक बार सुन लिया समझ लिया तो अब गलती नहीं हो सकती इसमें, इतना सिंपल है। बट अगर नहीं पढ़ा तो फिर तो कहाँ से करोगे, फिर नहीं हो सकता था। वो क्वेश्चन जो आया था, अभी करते हैं अपन वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पूरा मेथड इसमें लिखा हुआ है बेटा, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो उसमें से, ठीक है ना। ये जो सारा बोला है मैंने कि दो डिस्टेंसेस आपको निकालनी है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इससे एक बार पढ़ जरूर लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो आया था मीन्स में, 2015 का प्रॉब्लम है, ऑनलाइन पेपर का। To find the focal length of a convex mirror, a student record the following data। अब डेटा दिया है, डेटा का क्या मतलब हुआ कि इसने ऑप्टिकल बेंच की रीडिंग दी है, ठीक है ना। किस किस की, ऑब्जेक्ट की, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की, इमेज पिन की, ठीक है। तो ये वही सीक्वेंस की बात कर रहा है जो अभी हमने ऊपर देखा है जस्ट, ठीक है। एक आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, इधर आपका ऑब्जेक्ट पिन होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। और ये अब देखो इमेज पिन, ये आपको अपने आप समझना है कौन से इमेज पिन की पोजीशन की बात कर रहा हूँ, फाइनल की बात तो नहीं करेगा, फाइनल तो यहीं पे आती। तो ये हटा के केवल लेंस की वजह से जो बनती है ना, उसकी बात कर, ठीक है। और क्या पूछा है आपसे इसने, फोकल लेंथ पूछी है कॉन्वेक्स लेंस की, f1 बोल दी है, और कॉनकेव मिरर की बोल रहा है f2 है। तो इंडेक्स करेक्शन को नेग्लिजिबली स्मॉल बता दिया है, अगर नहीं बताता तो आप इंडेक्स करेक्शन क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे इंडेक्स करेक्शन, ठीक है। विद साइन आपको गिवन होगा, तो वो पढ़ जरूर लेना। इंडेक्स करेक्शन की जितनी कहानी भेजी थी मैंने, और उसका एक वीडियो भी भेजा था कैसे निकालते हैं निटिंग नीडल का यूज करते हुए, ठीक है। तो ये सब बातें आपसे पूछी जा सकती है। कभी इंडेक्स करेक्शन गिवन हो तो आप एज इट इज प्लस माइनस जो भी हो इसमें ऐड कर दो। मान लो माइनस 0.2 है, तो ये रीडिंग कितनी हो जाएगी, 22.2 माइनस 0.2, जैसा साइन है वैसा इसमें रख, ठीक है, ऐड कर देंगे मतलब। अभी आपको नेग्लिजिबल दे रखा है, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं उसका, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस की कैसे निकलेगी, देखो ये ऑब्जेक्ट की आपको ऑप्टिकल बेंच पर पोजीशन दे रखी है, ठीक है ना। ऑप्टिकल बेंच पर पोजीशन दे रखी है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी जिसको आप यू बोलोगे, ऑब्जेक्ट और लेंस की दोनों का डिफरेंस 32.2 माइनस 22.2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 32.2 माइनस 20.2, ये आपका यू आ जाएगा, ठीक है ना, इस लेंस का। तो और v क्या होगा, v इसका ये वाला होगा, ये जो दे रखा है। तो आप क्या करो, 32.2 और 71.2, ये आपका v सर 71.2 माइनस, बताओ बेटा। सर 32.2 की जगह 33.2 लिखा है। 32.2 माइनस 22.2 और 71.2 माइनस 32.2, ठीक है। ये आपका यू और वी निकल आएगा, तो आप यू को नेगेटिव रख देना, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आ जाए, ठीक है। अब बात आती है कॉन्वेक्स मिरर की कैसे निकलेगी, तो क्या आपके पास ये डिस्टेंस है क्या,
आप अच्छी तरह देख चुके हैं एक्सपेरिमेंट में जस्ट अभी कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर Yes. होता है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस कितना लिख दोगे आप, ये लिख दोगे 71.2, कैपिटल आर कितना आ गया 71.2 इमेज पिन माइनस ये मिरर की जो पोजीशन, ये आपका डायरेक्टली 71.2 माइनस 45.8, ठीक है। तो फोकल लेंथ f2 कितनी आ जाएगी, r/2 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, r/2 निकल के आ जाएगी। देखो ये रहा u, ये रहा आपका 32 पॉइंट माइनस 10, ये आ गया आपका 39, पुट कर दिया है इसमें, तो फोकल लेंथ आ गई 7.8 सेंटीमीटर। मिरर का यही है कि इसकी पोजीशन माइनस दिस इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो 71.2 माइनस 45.8, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई, फोकल लेंथ हो जाएगी r2/2 12.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए बेटा तो गलत नहीं करना है, कॉनकेव मिरर की रेडियस या फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस या फोकल लेंथ निकालना आप बिल्कुल सीख गए, ठीक है। किसी का कोई डाउट इसमें?